हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम भूगोल के उस सफ़र पे चलेंगे जिस सफ़र में मैं आपको कई सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आज के सफ़र में हम देखेंगे रेड सी के बारे में। इसका नाम लाल सागर है और इसके बारे में जो जो रोचक तत्व हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्या ये सच में लाल दिखाई देता है? क्या इसका लाल दिखाई देने की वजह से इसका नाम रेड सी रखा गया है? चलिए इस सब को जानेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि रेड सी के साथ कितने देशों की सीमाएं साझा होती हैं या कितने देशों की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। तो पहले उस संख्या को जान लेते हैं जो कि है 6। और 6 का मतलब यहाँ पे 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी बाउंड्रीज को रेड सी मतलब लाल सागर के साथ साझा करती हैं। तो वो 6 देश कौन कौन से हैं उनको बढ़िया से पहले मैप के थ्रू देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। तो पहले मैप पे चलते हैं और मैप में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको याद करें। तो पहला कंट्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सऊदी अरब। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको देश दिखाई देगा दूसरे नंबर का जिसका नाम है यमन। तो यमन से आगे बढ़ के आपको तीसरा देश जो दिखाई देगा उसका नाम है जिबूती। ये 3 देश हो चुके हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसकी सीमा एक और देश के साथ लगती है जो कि चौथा देश हो जाएगा और उसका नाम है इरिट्रिया। इरिट्रिया से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक देश और दिखाई देगा जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट देश दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट के साथ साथ काफ़ी ज़रूरी भी है इस रेड सी की सेफ्टी के लिए और इसका नाम क्या है? सूडान। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे कि ये बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है सूडान का। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वो देश जो कि हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड का है और उसका नाम है इजिप्ट। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसी को मिस्र कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो टोटल कंट्रीज आपकी 6 हो गई। आपका सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया, सूडान हो गया और इजिप्ट हो गया। अब इसको याद कैसे किया जाए, क्योंकि याद करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो याद करने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको छोटी से एक शब्द याद रखना है जो कि है, सबसे पहले सीड लिख लीजिए और सी लिख लीजिए, सीड सी। अब ये कैसे? 6 नाम के आपको दिख रहे होंगे, SEEDSY। तो ये चीज़ें आपको बहुत इजीली याद कराने में मददगार होंगी। ये आपको सीधे सीधे रेड सी दिखाई दे रहा है और यहीं से आपके सारे देश दिख जाएंगे। वाई से आपको यमन दिख जाएगा, डी से आपको जिबूती दिख जाएगा, एक ई से आपको इथोपिया दिख जाएगा, दूसरे ई से इरिट्रिया दिख जाएगा, एस से आपका सूडान हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें, और एक एस से आपका क्या हो जाएगा? एक एस से आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली याद करनी है, बहुत इजीली चीज़ों को अपने जहन में सेट करना है। अब एक ये बचा था तो ये इजिप्ट है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से 6 देश आपको आपकी पकड़ में दिखाई देंगे। यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और ध्यान रखने हैं जो कि इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो क्या है? लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच में दिखाई देता है। दूसरा, अगर ओशन की बात करें तो ये इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर का एक साल्टी लेक के रूप में भी दिखाई देता है, नमकीन झील के रूप में दिखाई देता है। बहुत सारे लोग इसे खाड़ी कहते हैं, बहुत सारे लोग झील कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे एक सागर का रूप दे देते हैं। तो ये चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना है कि ये हिंद महासागर का ही एक हिस्सा दिखाई देता है। दूसरा, दक्षिण में अदन की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर से मिलाता है। इसके साथ साथ इसका पानी लाल नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्या इसके पानी के कलर की वजह से इसका नाम लाल सागर रखा गया? तो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे प्रवाल दिखाई देते हैं जो कि मौसम की घटनाओं की वजह से उनका कलर चेंज होता रहता है, इसी वजह से ये लाल हो जाते हैं और इसका कलर लाल दिखने लगता है। तो आपका मेन आंसर क्या होगा? लाल सागर वहाँ के प्रवालों के कलर की वजह से, वहाँ के प्रवाल जब कलर चेंज करते हैं
उसकी वजह से इसका कलर लाल दिखाई देता है। ये आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर लगभग 2250 किलोमीटर की लंबाई इसकी दिखाई देती है और इसकी जो गहराई है, जब आप इसकी डेप्थ को पता करेंगे, वो एवरेज कितनी है, 490 मीटर है। क्लियर हुआ ये बात। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें और देख लीजिए, फिर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सऊदी अरब, एरिट्रिया, इज़राइल, यमन, जिबूती, सूडान, जैसा कि मैं आपको बता चुका था 6, तो और छठा देश आपका मिस्र दिखाई देता है। लाल सागर सभी समुद्रों में सबसे ज़्यादा नमकीन है, ऐसा डाटा वहाँ के लोग देते हैं। कई जगहों पे ये डाटा दूसरा भी दिखाई देता है। लाल सागर का नाम, इसके प्राचीन ग्रीक नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था एरिथ्रिया थालसा, वहाँ से लिया गया है। लाल सागर को अरबी में, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अरबी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अल बहर अल अहमार। ठीक है, ये अरबिक भाषा में कहा जाता है। हिब्रू में इसे क्या कहा जाता है, हिब्रू में इसको कहा जाता है यम सुफ या रीड्स का सागर। ये चीज़ आपका हिब्रू में कही जाती है। अगर मिस्र में देखा जाए तो इसे ग्रीन स्पेस कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके दूसरे नाम क्या हैं। यहाँ से और आगे बढ़ें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेड का मार्ग है। ट्रेड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा स्वेज नहर यहीं से आपको कनेक्ट कर देती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लाल सागर में मौसमी रूप से मैंने प्रवाल के बारे में बताया, जिसकी वजह से ये लाल दिखाई दे रहा होता है। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। लाल सागर में बहुत ही कम बारिश होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इस तरीके से आज हमारा ये पूरा का पूरा डाटा कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सफ़र एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से इस सफ़र में आप मेरे साथ बने रहें। भूगोल के उन सारे पॉइंट्स पर जो कि आपको परेशान करते हैं या आपको हैरान करते हैं, उनको मैं आपके लिए ईजी बना के लेके आऊँगा। बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।